हर गांव की अपनी कोई न कोई दास्तान होती है। पर सोम के गांव की दास्तान सुनकर लोग आज भी दरवाजे जल्दी बंद कर देते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक गांव की कहानी है जिसमें एक लड़का और उसका परिवार रहता था। छोटा गांव और छोटा परिवार। वे न ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब। उनका घर गांव के बीच में स्थित था। घर के सामने एक चबूतरा बना था, लेकिन वो कोई आम चबूतरा नहीं था। उस चबूतरे के बारे में ये कहा जाता था कि वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। दिन बीतते गए। लड़के का नाम सोम था। सोम बड़ा हो गया और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए शहर चला गया। शहर में सोम ने कुछ नए दोस्त बनाए। उनमें से एक था किशोर, जो शहर का रहने वाला था। किशोर सोम का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। सोम अक्सर किशोर को अपने गांव के बारे में बताता रहता और गांव की कहानियां सुनाता रहता था। एक दिन सोम ने उसे उस श्रापित चबूतरे के बारे में बताया। किशोर ने श्रापित चबूतरे का नाम सुनते ही अचानक उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और उसके बारे में और सवाल पूछने लगा। तब सोम ने उसे बताया कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर वो चबूतरा बहुत पुराना है और उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता था। सोम ने कहा कि बस इतना सुनने में आता है कि वो चबूतरा श्रापित है और लोगों ने उसके आसपास कई अजीब चीज़ें भी महसूस की हैं। किसी को फुसफुसाहट सुनाई देती है, किसी को रात में परछाइयाँ दिखती हैं, और अगर कोई अकेला उस रास्ते से गुजरे तो उसे कुछ अनजाना डर पकड़ लेता है। सोम ने ये भी बताया कि वहाँ अक्सर कोई मरा हुआ कौवा या कोई और पंछी मिलता था, जिसे हटाने के लिए गांव के बाहर रहने वाले तांत्रिक बाबा का एक शिष्य आता था। सोम ने किशोर से कहा कि उसे हमेशा ये अजीब लगता था कि हर बार गांव वाले तांत्रिक बाबा के शिष्य को ही क्यों बुलाते थे। गांव का कोई और व्यक्ति क्यों नहीं सफाई कर देता था, पर बच्चों को कभी कुछ बताया नहीं जाता था। बस ये कहा जाता था कि उस चबूतरे से दूर रहना। पर एक रोज पूर्ण सूर्य ग्रहण वाली रात को कुछ अजीब हुआ। रात में बाहर से कौवों की आवाज आ रही थी, साथ में तेज आवाज के साथ बिजली खड़कने की आवाज भी आ रही थी, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं था। फिर अचानक कुछ देर के लिए सब शांत हो गया था। कुछ समय बाद एक कराहने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द से चीखा हो और फिर हंसने लगा। मैंने मेरे बाबा से कहा, बाबा, बाहर कोई है क्या? मेरे बाबा ने मेरी ओर चिंता भरी असहाय नज़रों से देखा और कहा, कोई नहीं है, सो जा, बाहर की आवाज़ों पे ध्यान न दे। जैसे तैसे वो रात बीती और सुबह में जैसे ही मैं बाहर गया तो वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी थी। सब लोग उस चबूतरे को घेर कर खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे कि ये तो बहुत बुरा हुआ, कुछ बहुत बड़ा और बहुत बुरा होने वाला लगता है। इस समस्या का उपाय तो तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। सोम ने किशोर से कहा, उस दिन गांव के मुखिया खुद गए थे तांत्रिक बाबा को बुलाने। उस समय मैं 14 साल का था, पर फिर भी मुझे देखते ही मेरे बाबा ने मेरी माँ को इशारा करा कि मुझे घर में ले जाओ। फिर भी जाते जाते मैंने देखा था कि वहाँ 10-12 कौवे मरे थे, एक गोल रिंग के आकार में, और उनके खून से कुछ चिन्ह भी बने हुए थे। उसके बाद बस इतना सुना था कि तांत्रिक बाबा आए, उन्होंने कुछ विधि करी और कहा इसे रोकना मुश्किल है। बस इतना ही पता है मुझे तो इस बारे में। इतना कहकर सोम चुप हो गया। इतना सुनकर किशोर के मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। कुछ दिन बीते और किशोर सोम से कहने लगा कि वो हमेशा से गांव घूमना चाहता था। किशोर अक्सर सोम से कहता, सोम, मुझे तुम्हारे गांव घूमना है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा गांव और वो चबूतरा।
सोम ने भी सोचा कि किशोर के साथ गांव जाना अच्छा रहेगा, लेकिन उसने पहले ही किशोर को साफ चेतावनी दे दी कि वो कभी भी उस चबूतरे के पास नहीं जाएगा। दिन बीतते गए और दोनों ने योजना बनाई कि परीक्षाएं खत्म होते ही वे गांव घूमने जाएंगे। वो दिन भी आ गया। आज परीक्षा का आखिरी पेपर था और किशोर उस चबूतरे को देखने के लिए इतना उत्साहित था कि परीक्षा देने के तुरंत बाद ही सोम से कहने लगा, चल हम अभी निकलते हैं तेरे गांव के लिए। सोम ने उससे कहा, ठीक है, पर पहले हम हॉस्टल से अपना सामान तो ले लें। इतना कहकर दोनों हॉस्टल आए, रूम से अपने कपड़े और कुछ सामान लिया और दोनों निकल गए गांव आने के लिए। बस का सफ़र था, कुछ घंटों में गांव पहुंच गए। अभी शाम का समय हो रहा था पर अंधेरा नहीं हुआ था। सोम ने कहा, चलो अच्छा हुआ हम अंधेरा होने से पहले पहुंच गए। छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते थे। सोम भी रास्ते चलते अपने परिचितों का हाल चाल पूछ रहा था और गांव के लोग भी सोम से किशोर के बारे में पूछ रहे थे। सोम उन्हें किशोर से मिलवा रहा था कि ये मेरा दोस्त है, हम साथ में ही पढ़ते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही दोनों फ्रेश हुए, खाना खाया। फिर सोम के माता पिता ने उनसे पढ़ाई के विषय में पूछा, शहर के बारे में पूछा। ऐसे बातें ही करते करते सोने का समय हो गया। गर्मियों का समय था तो किशोर छत पर सोने का बोलने लगा, पर सोम के माता पिता ने ये कहते हुए मना करा कि बाहर सोना सुरक्षित नहीं है, तुम लोग अंदर ही सो। इतना सुन के किशोर ने भी जिद नहीं करी और दोनों अंदर ही सो गए। एक दो दिन दोनों गांव में घूमे, मस्ती करे। कभी खेत में जाते कच्चे आम तोड़कर खाते तो कभी गांव के दोस्तों के साथ तालाब में नहाने जाते। एक दिन गांव के कुछ लड़के सोम और किशोर दोनों को बोले, चलो पास वाले गांव चलते हैं, वहाँ बड़ा बाजार है और मेला भी लगा है। सोम और किशोर दोनों अपने गांव के दोस्तों के साथ पास वाले गांव में चले गए। कुछ देर मेला घूमा, बाजार घूमा और फिर चाट खाई। ऐसे ही सबने मिलके बहुत मज़े करे। अब शाम हो चली थी, सबने कहा अब अपने गांव लौटना चाहिए। सब मेले से बाहर निकलने को हुए। सबसे पीछे सोम और किशोर थे। तभी किशोर को नौटंकी का पोस्टर दिखा। उसने शहर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो सोम से कहने लगा, चल हम ये देखने चलते हैं। सोम ने ये कहते हुए मना करा कि हमें देर हो जाएगी, पर किशोर ने उसकी एक ना सुनी और उसे ज़बरदस्ती नौटंकी दिखाने ले गया। शो खत्म हुआ। अब दोनों बाहर आए तो देखा कि समय ज़्यादा हो चला था। लगभग पूरा अंधेरा हो चला था। रात गहरी हो चली थी और आज कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। सोम कहने लगा कि आज हमें बहुत डांट पड़ने वाली है क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना था। इतना बोल के दोनों जल्दी जल्दी घर की ओर निकल गए। गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत देर हो गई थी। गलियां सुनसान हो चुकी थी। किशोर को तो कोई डर नहीं था, पर सोम डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था घर जाने के लिए उन्हें उस भूतहार चबूतरे वाले रास्ते से होकर जाना होगा। उन दोनों का इंतजार करते हुए सोम के माता पिता रास्ता देख रहे थे कि ये दोनों कहाँ रह गए। उतने में दोनों उस चबूतरे वाले रास्ते पर आ पहुंचे। सोम ने किशोर से कहा कि उस तरफ मत देखना, सीधा चलते रहे घर की तरफ। सोम तो डरता डरता भगवान का नाम लेते हुए नजरें उस चबूतरे से हटाए चल रहा था, पर किशोर, जिसे ये सब एक कहानी लगती थी, जिज्ञासावश उस चबूतरे की ओर देखने लगा। उसे वहाँ चबूतरे के ऊपर एक परछाई दिखी, कोई इंसान की परछाई जैसी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किशोर को देखकर हंस रही हो। किशोर ने एक अचरज भरी निगाह से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई भ्रम हुआ हो, पर अचानक से वो परछाई धुएं का रूप लेकर के किशोर के अंदर समा गई। ये सिर्फ किशोर को ही दिखा। सोम इससे अनजान था। तभी वो घर पहुंच गए। पहले तो सोम के माँ बाप ने उनसे पूछा कि इतनी देर क्यों हो गई, कहाँ थे अब तक। फिर सोम से कहा, तुम तो सब जानते हो, तुम्हारा दोस्त नया है, पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए था। किशोर ने माफ़ी मांगी और कहा, मेरे कारण लेट हो गए थे, इसमें सोम की गलती नहीं थी। इतना सुन के सोम के बाबा ने पूछा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आते आते? किशोर ने सोचा बेफिजूल में सोम के माता पिता को टेंशन होगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। और सोम तो परछाई वाली बात से अनजान था, तो दोनों ने ना में सर हिलाया।
सोम की माँ ने कहा चलो कुछ खा लो। दोनों कहा हमें भूख नहीं है और सोने चले गए। आधी रात का समय था। किशोर अचानक से उठा और एक सम्मोहन की अवस्था में घर से बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने गेट को खोला और घर के आंगन में पहुंचा तो सोम ने उसे देख लिए और उसके पास जाकर उससे पूछने लगे, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आवाज़ सुन के सोम के बाबा भी आ गए और किशोर को होश मिलाने की कोशिश करने लगे, पर किशोर तो जैसे किसी के सम्मोहन में था और बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में सोम ने भगवान के पास रखा हुआ जल लाकर किशोर के मुंह पर छिड़का तो किशोर होश में आया और कहने लगा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया? सोम के पिता ने किशोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे थे बेटा? इतना सुनकर किशोर ने उनकी तरफ एक असमंजस भरी निगाह से देखते हुए कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं यहाँ कैसे आया? इतना सुनकर सोम के पिताजी ने चिंतित भरी निगाह से सोम की तरफ देखते हुए पूछा, इसे कोई बीमारी तो नहीं है ना नींद में चलने की? सोम और किशोर दोनों हॉस्टल में रूम पार्टनर हैं, तो उनको एक दूसरे के बारे में लगभग सब पता है। सोम ने मना करते हुए कहा, नहीं बाबा, ऐसा तो कुछ नहीं है किशोर के साथ। सोम के पिता को एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हुआ है। फिर भी उन्होंने कहा, जाओ जाके सो जाओ। पर आज रात किसको नींद आने वाली थी? बाहर से रात भर हंसने की आवाज़ें आ रही थी। कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, अब मुझे कैद नहीं रख सकते हो तुम, मैं अब आज़ाद होकर ही रहूँगा। वो रात जैसे तैसे कटी। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और कल रात को जो हुआ उस विषय में बात करते हुए कहने लगे, हम तांत्रिक बाबा के शिष्य को बुलाना चाहिए, वो ही बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सभी लोगों की सहमति से 2-3 गांवों के लोग तांत्रिक बाबा के पास जाने लगे। तभी देखा कि तांत्रिक बाबा खुद गांव में आ रहे थे। उन्हें देखकर सब लोग घबरा गए, क्योंकि तांत्रिक बाबा गांव में तभी आते थे जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली होती थी। गांव में आते ही तांत्रिक बाबा सीधा उस चबूतरे के पास पहुंचे और कहा, कल क्या हुआ था यहाँ? गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंचे और घबराई हुई आवाज़ में बताने लगे कि रात भर चबूतरे की तरफ से आवाज़ें आती रहीं। किसी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा था, अब मुझे कैद नहीं रख सकते हो तुम, मैं अब आज़ाद होकर रहूँगा। ये सुनते ही तांत्रिक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भारी आवाज़ में कहा कि अब एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। उसने सभी को चेतावनी दी कि तब तक हर कोई सावधान रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बुरा और बहुत ख़तरनाक हो सकता है। पूजा के लिए 5-6 दिन बाद का समय तय कर दिया गया। लेकिन उन दिनों में किशोर के साथ कुछ ऐसा होने लगा जिसे देखकर सोम भी डर गया। किशोर का व्यवहार अजीब होता जा रहा था। उसकी हर बात, हर हरकत बदल चुकी थी। उसकी आंखें हमेशा चबूतरे की तरफ टंगी रहती थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। बार बार वो चबूतरे की ओर बढ़ने की कोशिश करता, जैसे उसे किसी की पुकार सुनाई देती हो। सोम ने कई बार उसे बीच में रोका, पर किशोर हर बार खोए हुए अंदाज में वही रास्ता पकड़ लेता था। रात के समय तो हाल और भी खराब हो जाता। जैसे ही कहीं दूर से कोई धीमी आवाज़ सुनाई देती, किशोर उठकर सीधे उसी दिशा में चल पड़ता, चाहे समय कुछ भी हो। कई बार गांव वालों ने उसे चबूतरे के बिल्कुल पास तक पहुंचने से रोक लिया। डर बढ़ने लगा कि अगर वो एक बार भी उस जगह पर पहुंचा तो ना जाने क्या हो जाएगा। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सोम और किशोर दोनों को तुरंत शहर भेज दिया जाए, ताकि किशोर चबूतरे से दूर रहे और शायद उसकी हालत सुधर जाए। सोम भी समझ चुका था कि कुछ ठीक नहीं है और कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। सोम और किशोर दोनों शहर अपने हॉस्टल चले गए। सबको लगा कि अब किशोर से चबूतरे से दूर होने पर ठीक रहने लगेगा, पर उसकी हरकतें अभी भी कुछ ठीक नहीं थीं। वो अभी भी किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता, बस किसी एक जगह देखकर घूरता रहता। उसे देखकर ऐसा लगता मानो वो हमेशा कुछ सोचता रहता हो। रात में भी किशोर सोता नहीं था, बस बैठा रहता और रूम के गेट को घूरता रहता। अचानक एक रात फिर से वही अजीब आवाज़ आने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ सिर्फ चबूतरे से नहीं बल्कि पूरे गांव की गलियों में गूंजने लगी। जैसे कोई गहरी सांसों के साथ हंस रहा हो, जैसे कोई अपने कदमों की आहट छुपाता हुआ घूम रहा हो।
लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने सावधान किया था कि कुछ बुरा हो सकता है। सुबह जब गांव वाले बाहर निकले तो चौंक गए। किशोर चबूतरे पर बेहोश पड़ा था। किसी को पता भी नहीं चला कि वो रात में गांव कब वापस आया। सोम भी डर गया, क्योंकि किशोर तो शहर में उनके रूम में सो रहा था। वो अचानक गांव कैसे पहुंच गया, किसी को समझ नहीं आया। गांव वाले तुरंत तांत्रिक बाबा के पास गए और सब कुछ बता दिया कि रात भर क्या क्या हुआ। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा कि अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अगर आज ही पूजा नहीं की गई तो पूरे गांव पर मौत का साया छा जाएगा। उस दिन तुरंत पूजा शुरू की गई। पूजा में भी बहुत रुकावटें आईं। कभी हवाएं तेज चलने लगीं, कभी दिए बुझ जाते, कभी मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति चारों तरफ घूम रही है। पर अंत में पूजा पूरी हुई और किशोर धीरे धीरे होश संभालना शुरू किया। गांव में सब शांत हो गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि चबूतरे से कभी कभी आवाज़ें आती हैं और रात में लोगों को कुछ ना कुछ चलता फिरता दिख जाता है। कहते हैं कि यह बहुत पुराने समय की बात है, जब एक तांत्रिक ने राजा को धन और शक्ति का लालच देकर इस गांव में अपनी क्रिया करने की अनुमति ले ली थी। पर युद्ध में राजा की मृत्यु के बाद जब राजकुमार ने राज संभाला तो उसे पता चला कि वो तांत्रिक गांव के मासूम बच्चों की बलि देता था। तब राजकुमार ने दंड स्वरूप उसी स्थान पर जहां आज चबूतरा है उस तांत्रिक को मौत की सजा दी थी। मरने से पहले तांत्रिक ने कहा था, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। और उसके मरते ही गांव में अजीब मौतें होने लगीं। तब राज पंडित ने उपाय सुझाया कि तांत्रिक की आत्मा को मंत्रों से वहीं बांध देना चाहिए। उन्होंने पूजा करवाकर उसी जगह चबूतरा बनवा दिया और तांत्रिक की आत्मा को वहीं कैद कर दिया। कहते हैं कैद होने के बाद भी तांत्रिक कई लोगों को दिखाई देता था। उसे आज़ाद होने के लिए उस व्यक्ति की बलि चाहिए थी जो उसी तिथि और नक्षत्र में पैदा हुआ हो जिस दिन तांत्रिक को सजा दी गई थी, ताकि वो आज़ाद हो सके। और किशोर वही व्यक्ति था, पर किशोर की किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। आज भी वो चबूतरा वही है और आज भी उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।